नंबर 11। एक यहूदी का मुसलमान से झगड़ा। कि एक दिन रसूल खुदा ने अपने सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम से फरमाया कि तुम में से कौन है जिसने गुज़श्ता शब खुशनुदी खुदा और रसूल के लिए एक शख्स को कत्ल किया है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कत्ल किया है। हजरत ने फरमाया, या अली, अपना किस्सा बयान करो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुज़श्ता रात दो आदमी अपने घर के सामने एक दूसरे से झगड़ रहे थे। थोड़ी देर न गुजरी थी कि फुला यहूदी और दूसरा फुला अंसारी, वो दोनों मेरे पास चले आए थे। यहूदी ने कहा, या अबल हसन, मेरा इस अंसारी शख्स से किसी बात पर झगड़ा हुआ। हम ये तनाज़ा लेकर आपके चचा के बेटे मोहम्मद के पास गए। हजरत ने मेरे हक में फैसला फरमा दिया। तो उस शख्स ने कहा, मैं मोहम्मद के फैसले पर राजी नहीं हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने हक से रूबरदानी करते हुए तेरी तरफदारी की है। लिहाजा अब फैसला के लिए काब बिन अशरफ के पास चलते हैं। लेकिन मैं इस बात पर राजी ना हुआ। अब हम आपके पास आए हैं, आप ही हमारे दरमियान फैसला फरमाएं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हारे दरमियान हक के साथ फैसला करता हूँ। ये कहते हुए मैं घर में दाखिल हुआ और अपनी तलवार उठाई। जैसे ही बाहर आया, एक ज़र्ब से अंसारी की गर्दन उड़ा दी। अभी ये बात हो रही थी कि इसी असना में मकतूल के वारिस आ गए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके पर्व हमने हमारे आदमी को कत्ल किया है, उसे चाहिए कि दियत अदा करे। हजरत ने फरमाया, तुम्हारे मकतूल की कोई दियत नहीं है। वो लोग कहने लगे, हम इसकी दियत लेंगे। आपने फरमाया, भाई, हमारे यहाँ इसकी कोई दियत नहीं है। मकतूल ने खुद अपने आप को मारा है। इसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करो। ये भी याद रखो, जिसको भी आलिम कत्ल करता है वो जहन्नम रसीद होता है। जब उस मकतूल की लाश उठाई गई तो वो खिंजीर की खाल में ढांपी हुई थी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को इसलिए कत्ल किया है क्योंकि उसने रसूल खुदा के फैसले को ठुकराया था। खुलासा कलाम ये है कि अमीरुल मोमिनीन की क़ज़ावत व अदालत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। तमाम सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अपनी तमाम मुश्किलात के हल के लिए अमीरुल मोमिनीन के पास आते और आपके फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करते। और उलमाए आम्मा व खासा ने नकल किया है कि रसूल खुदा की हयात तैयबा में अमीरुल मोमिनीन ने जो भी फैसले किए, इन तमाम फैसलों की आपने ताईद फरमाई और अली के बारे में दुआ फरमाई। रसूल खुदा के बाद अली अलैहिस्सलाम के मनसब खिलाफत के इस्तेहकाक के लिए बस इतना ही काफ़ी है।